क्या आपको पता है हमने इस कार में से लगभग 200 केजी वजन कम किया है और किस लिए किया है ये आपको आगे वीडियो में पता लग जाएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं साहिब चीमा और आज हम बात करने वाले हैं अपनी गाड़ी BMW E90 जो कि हमने ड्रिफ्ट बिल्ड बनाया है। और अभी ये गाड़ी फुली कंप्लीट तो नहीं हुई, इसमें बहुत कुछ होना बाकी है, पर जितना जो कुछ हुआ है आज मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू करते हैं हम गाड़ी की डिटेल से। ये है हमारी BMW 325i। ये इनलाइन 6 सिलेंडर में आती है, N52 इंजन है इसका। ये गाड़ी 2007 मॉडल है, लगभग 50,000 चली हुई थी जब मैंने ये ली थी और अभी भी उतनी ही चली हुई है, लगभग 2000 किलोमीटर भी नहीं चलाई हमने, क्योंकि जब मैंने ये गाड़ी ली थी ना साथ के साथ इसको ड्रिफ्ट बिल्ड करना शुरू कर दिया था हमने। अब मैंने आप लोगों को ये तो बता दिया ये गाड़ी कौन सी है और हमने इसका क्या बनाया है, इसको बनाया कैसे है अब उसकी बातचीत कर लेते हैं। तो जब हमने ये गाड़ी ली थी सबसे पहले हमने इसकी मेजर सर्विस कराई थी। जब भी आप कोई सेकेंड हैंड व्हीकल परचेज करते हो तो आपका सबसे पहला काम जो रहता है वो है गाड़ी की मेजर सर्विस। मेजर सर्विस करते हुए हमें ये चीज़ तो डायग्नोज हुई थी कि गाड़ी के अंदर कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक ABS की लाइट आ रही थी और बाकी सारे फ्लूइड्स पूरे निकले थे। इंजन ऑयल हो गया, ट्रांसमिशन ऑयल हो गया, डिफरेंशियल का ऑयल हो गया और कूलेंट हो गया, ब्रेक ऑयल हो गया, पर फिर भी हमने सारा कुछ फ्लश करके नया डाल दिया था। मेजर सर्विस करते हुए हमें ये चीज़ तो डायग्नोज हुई थी कि गाड़ी के अंदर कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक ABS की लाइट आ रही थी और बाकी सारे फ्लूइड्स पूरे निकले थे। इंजन ऑयल हो गया, ट्रांसमिशन ऑयल हो गया, डिफरेंशियल का ऑयल हो गया और कूलेंट हो गया, ब्रेक ऑयल हो गया, पर फिर भी हमने सारा कुछ फ्लश करके नया डाल दिया था। तो सर्विस के साथ साथ हमने इसका डिफरेंशियल भी वेल्ड करवा दिया था। सर्विस कराने के बाद और डिफरेंशियल वेल्ड कराने के बाद जो थर्ड काम हमने किया वो था इसके अंदर से इंटीरियर को रिमूव करना। मैं साथ में कुछ क्लिप्स भी लगा दूंगा, आपको आइडिया रहेगा हमने कैसे कैसे काम करा है। सबसे पहले तो हमने इसके नीचे की जितनी मैटिंग आती थी उसको निकाला, फालतू पीछे की जितनी फालतू नहीं, मतलब मेरे लिए फालतू थी, वो शीटें थी पिछली वो भी निकाल दी और ट्रिम्स वगैरह थे। सारा कुछ निकालने के बाद इसका जो पीछे म्यूज़िक सिस्टम का बाकी का सामान आता है एम्पलीफायर टाइप, वो भी हमने निकाल दिया था। अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ साथ साथ में। पहले तो आप ये देख लो कि इसका सिर्फ फ्रंट का डैशबोर्ड बचा है और सेंटर कंसोल हो गया और शीट्स हो गई। ये फ़िलहाल स्टॉक है, हमने ये ऐसे ही छोड़ दिया था क्योंकि इसको अभी रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। बट जो उसके बाद काम शुरू हुआ था ना वो था मेटल फैब्रिकेशन का, जिसके अंदर हमने गाड़ी के अंदर फालतू का जितना भी मेटल हमें लग रहा था वो निकाल दिया। इसके साथ साथ आप लोगों को मैं ये बता दूं कि BMW की जो बैटरी है वो इस साइड में आती है, ठीक है, और यहाँ पे काफ़ी बड़ा सा बॉक्स था जिसको हमने ट्रिम आउट करके और प्रॉपर फैब्रिकेट करके बॉक्स को छोटा कर दिया और बैटरी को मूव करके हमने सेंटर में डाल दिया, जिससे हमारी गाड़ी को जितना ज़्यादा हम हल्का कर सकते थे बैक साइड से उतना हल्का कर दिया। फिर बारी आती है हमारे रोल केज की। हमने इसमें अपना कस्टम रोल केज लगाया है थोड़ी सी स्टिफनेस बढ़ाने के लिए, और अगर कल को गाड़ी पलट जाती है तो उसमें भी हमारी सेफ्टी रहेगी, क्योंकि हमने इसको काफ़ी ज़्यादा फैब्रिकेट किया है ना, तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी था। सनरूफ था गाड़ी के अंदर, सनरूफ निकाल के इसको वेल्ड करके प्रॉपर इसको अच्छे से पेंट वगैरह हमने कर दिया। और गाड़ी में जब हमने ली थी काफ़ी छोटे छोटे डेंट थे। अब आप नोटिस कर रहे होगे ये मिरर काफ़ी बड़ा है, एक्चुअल में ये ग्लास नहीं है, ये आपको साउंड सुन रही होगी, ये है पॉलीकार्बोनेट शीट। ये एक तरह का प्लास्टिक होता है एक्रेलिक जैसा, पर ये एक्रेलिक नहीं है, उससे अलग है, ये क्रैक नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है इसके अंदर। इसका लगाने का रीज़न क्या रहता है, एक तो हमारा ये जो डोर है ना इसमें से हमने काफ़ी कुछ रिमूव कर दिया, जैसे ग्लास वाली मोटर्स होगी, ठीक है, कंट्रोल्स हो गए, सारी चीज़ें रिमूव करने के बाद काफ़ी ज़्यादा मेटल भी इसमें से ट्रिम कर दिया था हमने। वो मैं क्लिप्स आपको लगा दूंगा, आप देख लोगे। देन क्या रहता है ना कि अगर हम ये सारी चीज़ें रिमूव कर देते हैं तो ग्लास कैसे लगाएंगे, उसके लिए हमने पॉलीकार्बोनेट यूज़ करी। वैसे तो ये जो बैक ग्लास है मैं इसको भी रिप्लेस करने वाला था, बट ये ग्लास जो था ये इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि इतना बड़ा जो है हम रिप्लेसमेंट कर सकें। दैट्स वाई हमने इसको ओरिजिनली छोड़ दिया, इनको चेंज कर दिया और इसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा मेटल जो था इसको भी रिमूव कर दिया। मेन गेम क्या है ना कि जब भी हम ड्रिफ्ट कार बिल्ड करते हैं ना, उसको अगर कम पावर वाली गाड़ी है तो उसको वेट कम करके ही ज़्यादा पावर वाली बनाया जा सकता है ताकि वो अच्छे से स्लाइड कर पाए, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती है ड्रिफ्ट कार के अंदर ना, वजन एक एक ग्राम से भी मैटर करता है। अब बारी आती है भाई मेरी फेवरेट चीज़ जो है स्पॉइलर। तो स्पॉइलर को लेके भाई मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था यार, कैसे लगाऊंगा, यहाँ पे माउंट करूँगा या नीचे से आएगा। सो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ना फिर मैंने इसको करा चैसिस माउंट। ये फुली चैसिस पे माउंट है और इसकी जो लुक है ना भाई बड़ी तगड़ी आती है।
मैं कुछ क्लिप्स ऐड करूँगा ड्रिफ्टिंग वाले भी। हालांकि गाड़ी इतनी अट्रैक्टिव अभी मेरे को नहीं लग रही, हो सकता है आप लोगों को लगे, क्योंकि इसके ऊपर जो अभी काम होना है ना वो और भी ज़्यादा इसको इन्हेंस कर देगा, इसकी लुक को, और पता लगेगा यहाँ यार ये प्रॉपर ड्रिफ्ट कार है। छोटा छोटा काम चल रहा है और बड़े काम इसमें अभी पेंडिंग में है, क्योंकि उन सबको टाइम लगना है। अभी जितने भी काम मैंने आपको गिनाए हैं ना, इनमें देखने में और सुनने में इतना तो नहीं लगता भी यार ये काम इतना लेंथी होगा, बट इन्होंने बहुत दिन खाए हैं हमारे, क्योंकि ये 2007 मॉडल गाड़ी है। ये इस साइड से लगी हुई थी, मतलब एक्सीडेंटल थी इस साइड से, बट माइनर, ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट नहीं था कोई। इधर भी डेंट था एक, और पिछले जो उस साइड का बैक पैनल है उस पर डेंट था, और साइड वाली ही जो अपनी विंडो है उस पर डेंट था। प्रॉब्लम क्या हुई, जिस ओनर के पास ये पहले गाड़ी थी उनके पास टाइम नहीं था, या कैसे भी करके उन्होंने जहाँ से काम कराया था उन्होंने बहुत मोटा प्लास्टर चढ़ा के गाड़ी को पेंट कर दिया, जिस वजह से हल्की सी रस्टिंग की जो प्रॉब्लम थी वो मेरे को फेस करनी पड़ी। तभी मैंने इस गाड़ी को ना फुली डेंट पेंट करा दिया था, कि मुझे ये बॉडी शेल बहुत लंबा चलाना है, दैट्स वाई इतना काम मैंने कराया। और ये जो काम मैंने आपको गिनाया ना, इनमें लगभग मुझे पूरे 2 महीने लग गए। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है ना, अब इन सब का फ़ायदा क्या हुआ है ये आप आगे वीडियो में देखोगे। हम इसको प्रैक्टिस पे लेके गए थे, बेसिकली हमें एक ट्रैक मिला था, तो वहाँ पे इसको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करा, जिसमें लगभग 15-20 मिनट के अंदर ही हमने एक टायर जो था वो फाड़ लिया था। देन नेक्स्ट डे टायर चेंज करके इसको यहाँ तक लाए हैं हम। तो पहले आप क्लिप्स देखिए, फिर मेरे को बताइए भाई कमेंट में कैसा लगा आपको ये सारा सिस्टम। भाई उम्मीद करता हूँ आपको ड्रिफ्टिंग के जितने भी क्लिप्स मैंने लगाए हैं, मेरा भी फर्स्ट टाइम था, कोई मैंने पहले सीखी नहीं हुई, या कह लो भी मैंने कभी ये बिल्ड करा नहीं है पहले। ये सारा खुद के दिमाग से, कुछ टीम वर्क था साथ में, उनके दिमाग से हमने ये बिल्ड को स्टार्ट करा था, और धीरे धीरे इस लेवल पे लेके आए कि इसको पहला ड्रिफ्ट सेशन लगा के देखा हमने। आगे भी बहुत कुछ करना है अभी तो सस्पेंशंस हैं, ट्यून है, स्वैप है, गाड़ी बहुत कुछ होना है, वो आगे आगे आपको वीडियोस के अंदर देखने को मिलेगा। जस्ट मैं एक ब्रीफिंग जो वीडियो वो बना रहा था कि हाँ, मैं इसको काफ़ी टाइम से रील्स के ऊपर पोस्ट कर रहा था, तो कहीं ना कहीं सोचता था कि यार इसके बारे में डिटेल्स भी देनी चाहिए, अगर किसी ने बिल्ड करना है तो उसको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो फिलहाल तो आपकी ड्यूटी है, अब आपने कमेंट करके बताना है भाई गाड़ी जितनी भी मैंने बनाई, जितनी भी डिटेल्स दी है, अगर उसमें कुछ मिसिंग है तो आप कमेंट ज़रूर कर देना, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर देंगे। सो चलते हैं जी, उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी। मिलेंगे आपको जल्दी ही नई वीडियो के साथ।